बात शुरू होती है एक एपिसोड को लेकर। इंडिया गॉट टैलेंट एक ऐसा शो बन जाता है जिसमें पूरे देश भर के लोग इन वीडियोस को देखते हैं। अलग अलग पॉडकास्ट में उनको मेंशन किया जाता है। कॉमेडियंस का ये कहना है कि ये डार्क कॉमेडी है और ये कॉमेडी का तरीका ही ये है कि इसमें हम डार्क जो फेज़ है सोसाइटी का उसको हम बताएं। बात शुरू होती है एक एपिसोड को लेकर। इंडिया गॉट टैलेंट एक ऐसा शो बन जाता है जिसमें पूरे देश भर के लोग इन वीडियोस को देखते हैं। अलग अलग पॉडकास्ट में उनको मेंशन किया जाता है। समय किसी का भी कभी भी बदल सकता है। ये बात हमने देखी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एक एपिसोड से, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह और समय रैना के शो तो खुद समय रैना ने एक एपिसोड किया। और उस एपिसोड में कुछ इस तरीके का कंटेंट आ जाता है कि सब लोगों पर FIR हो जाती है। पूरे भारत देश में उनका विरोध शुरू हो जाता है और पूरे भारत देश के लोग ये कहते हैं किस तरीके की फूहड़ था आपने फैला रखी है। अलग अलग तरीके के लोगों के विचार हैं, अलग अलग तरीके के कमेंट हैं। कॉमेडियंस का ये कहना है कि ये डार्क कॉमेडी है और ये कॉमेडी का तरीका ही ये है कि इसमें हम डार्क जो फेज़ है सोसाइटी का उसको हम बताएं। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि उन पर किन कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनके वकील कौन हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या दलील दी। क्या इनको जेल हो सकती है, क्या शो दोबारा शुरू हो सकता है। इन सभी टॉपिक्स पर हम क्रमवाइज चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ का अवलोकन करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्या किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। बात शुरू होती है एक एपिसोड को लेकर। इंडिया गॉट टैलेंट एक ऐसा शो बन जाता है जिसमें पूरे देश भर के लोग इन वीडियोस को देखते हैं। अलग अलग पॉडकास्ट में उनको मेंशन किया जाता है। अलग अलग तरीके के लोगों का सपोर्ट भी मिलता है और यूट्यूब पर ये एक ट्रेंडिंग शो बन के रह जाता है। जब भी एपिसोड इसका रिलीज होता है इसकी क्लिप्स वायरल होती हैं और लोग इसको ट्रेंडिंग में बना दिया है। लेकिन एक एपिसोड में इन लोगों पर FIR हो जाती है। शुरुआत होती है रणवीर इलाहाबादिया से। रणवीर इलाहाबादिया एक कमेंट पास करते हैं पेरेंट्स के लिए और ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स का प्राइवेट टाइम है उसमें आप शामिल होना चाहते हैं और शामिल होकर या तो पूरी तरीके से उनको बर्बाद कर देना चाहते हैं उनके उस क्वालिटी टाइम को, या फिर आप उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। इस तरीके का उन्होंने कमेंट पास किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कमेंट पास की। हालांकि इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इस तरीके की ही बातें की जाती हैं। समय रैना इस शो के ऑर्गेनाइज़र हैं तो उन पर भी FIR होनी थी। देश भर में विरोध होता है और उसका कारण कि रणवीर इलाहाबादिया जो ये कहते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, और फिर इस तरीके की बातें हमारे सनातन धर्म में। हालांकि वो माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे इस तरीके के कमेंट की लोगों ने उम्मीद नहीं की थी जो कमेंट मैंने पास किया। अब बात आई कि जो FIR उन पर दर्ज हुई, मुकदमा नंबर 3/2025 असम गुवाहाटी में, असम के चीफ मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को ट्वीट किया। पहली शुरुआत होती है मुंबई में एक कंप्लेन को लेके। कंप्लेन होती है लेकिन वो सिर्फ कंप्लेन थी, ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है उस पर। लेकिन जब असम में गुवाहाटी में एक गुवाहाटी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज होती है उसके बाद तहलका इसलिए मच जाता है क्योंकि वो धाराएं, जिस धाराओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो इनको 10-10 साल की जेल भी करा सकते हैं। 10 साल की जेल भी हो सकती है रणवीर इलाहाबादिया को, समय रैना को, अपूर्वा मखीजा को और इन कॉमेडियंस को, क्योंकि धाराएं ही इतनी संगीन हैं। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, पहली धारा 79 भारतीय न्याय संहिता, 95 भारतीय न्याय संहिता, 294 भारतीय न्याय संहिता, 296 भारतीय न्याय संहिता, 67 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट एंड सिनेमेटोग्राफी एक्ट 3/7। इन सभी धाराओं का अगर हम क्रम वाइज एनालिसिस करें तो एनालिसिस में सबसे पहली जो धारा थी, धारा 79 में ये कह दिया कि आप किसी महिला की मॉडेस्टी को हार्म करते हैं कोई भी अपना एक्ट करके या कोई भी शब्द बोलकर। इसमें सज़ा का प्रावधान है 3 साल की सज़ा। सेक्शन 95 में ये कह दिया कि आप किसी बच्चे को हायर करते हैं कोई भी ऑब्सीन एक्ट करने के लिए, उसी लाइन पे कहा गया, ये उसी लाइन के लिए धाराएं लगाई गई जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने अपने पेरेंट्स के लिए कमेंट किया। 294 और 296 इसी तरीके की धाराओं में प्रावधान करती हैं जिसमें
3 महीने से लेकर 3 साल की सजा का भी प्रावधान है कि आप कोई भी ऑब्सीन मटेरियल या तो बुक्स के माध्यम से बेचते हो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ये चीज़ें बेचते हो। इसी तरीके से सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, 3 साल की सजा का इसमें प्रावधान है, जिसमें ये कह दिया गया कि आप कोई भी ऑब्सीन काम करते हो टेली कम्युनिकेशन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। सिनेमेटोग्राफी एक्ट में भी 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3/7 इसका सेक्शन लगाया। 3 में कुछ डेफिनेशंस हैं कि किन किन कामों को आप नहीं करोगे। सेक्शन 7 पेनल्टीज़ के बारे में प्रावधान करता है। इसके लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट की हम बात करें तो 1952 में ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट है। इसके बाद बहुत सारी एफआईआर्स होती हैं इन 5 लोगों पर, और अलग अलग एपिसोड के अलग अलग कंटेस्टेंट पर भी एफआईआरें होने लग गई। देश के लोगों में विरोध है, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। असम की पुलिस यहाँ पे आती है क्योंकि समय रैना का घर है पुणे में आती है, उनको सम्मन सर्व करती है और उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कोऑपरेट करने के लिए कहती हैं। समय रैना एक पोस्ट भी डालते हैं सोशल मीडिया पर और ये कहते हैं आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इसी तरीके से रणवीर इलाहाबादिया के केस में सबसे गजब की बात यह है कि उनका जो केस लड़ रहे हैं उन एडवोकेट का नाम है अभिनव चंद्रचूड़ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं, एक PIL फाइल करते हैं और ये कहते हुए फाइल करते हैं कि मल्टीपल FIRs जो लॉज हो रही हैं उनको क्वैश किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं किया और उनकी दलील देते हैं। लेकिन उसमें डेट मिलती है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेके कोई भी सुनवाई या फैसला नहीं किया है, बस डेट दी है और ये कहते हुए दी है कि आप ऑरल मेंशनिंग नहीं कर सकते, यानी ऑरली आप बता नहीं सकते कि इसको जल्दी सुना जाए। दिस इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पर आप सुनवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट के बाद समय रैना अपने हाई कोर्ट्स में रिट लगाते हैं और क्वेश्चनिंग ऑफ द FIR के नाम पे कहते हैं। हालांकि इन यूट्यूबर्स के स्टेटमेंट हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करेंगे। शुरुआती दौर में तो इन लोगों का सभी लोग विरोध कर रहे थे, चाहे किसी भी और बड़े पॉडकास्टर की बात हो, चाहे एक पॉडकास्टर हैं शुभांकर मिश्रा, उन्होंने एक वीडियो बनाई जो कि काफ़ी वायरल होती है, जिसमें ये कहते हैं कि हाँ मैं विरोध करता हूँ और अपनी थ्योरी उन्होंने बताई। अलग अलग यूट्यूबर्स ने भी इनका विरोध किया, लेकिन अब कुछ माहौल इस तरीके से है कि लोग इनका सपोर्ट भी करने आ गए हैं कि गलती को देश माफ़ भी कर सकता है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर लेकर? आप बता सकते हैं कि समय रैना का शो की फुअरता या समय रैना की शो की लोगों को जो एंटरटेनमेंट का साधन था वो बंद हुआ, अच्छा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले AIB ऑल इंडिया बकचोद नाम से ग्रुप था, AIB के नाम से ग्रुप था, जिसमें भी 2015 में जहाँ पे रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण जैसे फिल्म स्टार्स ने शिरकत की थी और एक गालियों का ही एक शो बना दिया गया था, उस पर भी FIR हुई और उसको बंद करना पड़ा। क्या आपको लगता है समय रैना का शो भी इस कंडीशन पे जा सकता है? क्योंकि समय रैना ने अपने YouTube चैनल से वीडियो डिलीट कर दी हैं। आपकी क्या राय है कि आप सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? क्योंकि हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी राय को बनाने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इस चीज़ के पीछे का कानून बताया जाए कि अगर इस तरीके की काम कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी यूट्यूबर करता है या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करता है, तो देश का कानून किस हद तक जा सकता है, देश के कानून के तहत किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है। क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होंगी हम कोशिश करेंगे इस इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो से रिलेटेड कानूनी पहलुओं पर हम चर्चा करें। कानून में एडवोकेट्स ने क्या दलील दी, जज साहब का क्या ओपिनियन था, और इस देश में हो सकता है ये केस इस देश के यंगस्टर्स का भी फ्यूचर डिसाइड करे कि इस डार्क कॉमेडी के नाम पर जो भी कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी लैंडमार्क डिसीजन आता है, ये डार्क कॉमेडी नहीं है, इस तरीके के शोज यूट्यूब पर नहीं होने चाहिए, तो जितने भी और भी यूट्यूबर्स हैं जो गालियां दे के बात करते हैं, अलग अलग तरीके की ऑब्सीन एक्टिविटीज़ के वो शिकार हैं, वो सभी बंद कर दिए जाएंगे। ये लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है, लैंडमार्क डिसीजन हो सकता है। इस शो से रिलेटेड
सारी अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आगे इस शो से रिलेटेड क्या अपडेट्स आपको चाहिए, और अपनी राय हमें ज़रूर बताएंगे कि आप इस चीज़ का कितना सपोर्ट करते हैं और कितना विरोध करते हैं। थैंक यू सो मच।